कभी कभी ताकत सिर्फ जीतने में नहीं होती, उसे संभालने में होती है। कई साम्राज्य जीते, फले फूले और फिर अपनी ही चमक में खो गए। हर एम्पायर सोचता है कि वो हमेशा के लिए बना है, पर इतिहास जानता है हमेशा जैसा कुछ नहीं होता। याद है वो वक्त जब स्पेन का नाम सुनकर पूरी दुनिया सिर झुका देती थी। सोने चांदी से भरे जहाज, चारों तरफ फैला एम्पायर और ये भरोसा कि उनका सूरज कभी ढलेगा नहीं। लेकिन वक्त का खेल भी अजीब होता है। कभी वही ताज जो सिर पर चमकता है धीरे धीरे भारी लगने लगता है। कोलंबस की गलती से शुरू हुई कहानी अब अपनी नई दिशा पकड़ चुकी थी। स्पेन के पास सब कुछ था, जमीन, दौलत, ताकत। पर अब सवाल यह था कि क्या वो इसे संभाल पाएगा। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे गोल्ड ने हार्डवर्क को रिप्लेस किया। जैसे जैसे सोने के जहाज स्पेन लौटते गए, वैसे वैसे लोगों की मेहनत कम होती गई। खेतों में काम करने वाले किसान घटते गए, क्योंकि सबको लगा अब तो खजाना आ ही रहा है, मेहनत की क्या जरूरत है। स्पेन की गलियां अब अमीरों के शौक से भर चुकी थीं, लेकिन बाजारों में काम करने वाले हाथ खाली होने लगे। सोना तो था, पर अब उसे चलाने वाली सोच खो चुकी थी। एक एम्पायर जो पहले मेहनत से बना था, अब अपनी आराम पसंदी में डूबने लगा था। लेकिन दुनिया वहां नहीं रुकी। जहां स्पेन आराम कर रहा था, वहीं इंग्लैंड, फ्रांस और नेदरलैंड सीख रहे थे कि कैसे समुद्रों पर राज करना है। 1588 की वो हार, द स्पेनिश आर्माडा, स्पेन के लिए बस एक लड़ाई नहीं थी, वो एक संकेत थी कि दुनिया अब बदल रही है। स्पेन के जहाज जो कभी अटलांटिक में बादशाह थे, अब वहीं इंग्लिश और डच जहाजों के पीछे भाग रहे थे। स्पेन के मैप्स अब पुराने लगने लगे थे और उसका आत्मविश्वास पहली बार हिलने लगा था। कहते हैं एम्पायर तब टूटता है जब बाहर से नहीं, अंदर से आवाजें उठने लगती हैं। स्पेन में चर्च और राजशाही की ताकत इतनी बढ़ गई कि सोचने और सवाल करने की आजादी खत्म होने लगी। लोग डरने लगे बोलने से, कलाकार भागने लगे, और जो कभी स्पेन की गोल्डन एज थी, वो धीरे धीरे अपने ही डर में सिमटने लगी। एक वक्त था जब सर्वांटेस और एल ग्रेको जैसे नाम स्पेन को चमकाते थे। अब वही देश अपनी चमक खुद छिपाने लगा था। अब बात आती है उस युद्ध की जिसने सब कुछ बदल दिया। 17वीं सदी में स्पेन हर जगह लड़ाई में फंसा था। फ्रांस से, नेदरलैंड से और फिर यूरोप के सबसे लंबे युद्ध में, 30 इयर्स वॉर में। हर साल नए सैनिक भेजे जाते थे और हर साल सोने के जहाज खाली लौटते थे। जो साम्राज्य कभी सोने में अपनी ताकत तोलता था, वो अब थकान में डूब चुका था। 1648 की शांति संधि ने युद्ध तो खत्म किया, पर स्पेन की ताकत भी साथ ले गया। अब यूरोप की गद्दी पर स्पेन नहीं, फ्रांस बैठ चुका था। धीरे धीरे स्पेन अपने ही साए में सिमटने लगा। कभी जिसके नक्शे पर सूरज नहीं डूबता था, वहां अब ढलती रोशनी फैलने लगी थी। और जब 18वीं सदी आई तो एम्पायर बस अपने पुराने नक्शों को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन नई हवाएं चल पड़ी थीं। अमेरिका में आजादी का शब्द गूंजने लगा था। मेक्सिको, पेरू, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, हर कॉलोनी में लोग कहने लगे, हम भी अपने मालिक खुद बनेंगे। बोलीवर, सान मार्टिन जैसे नाम स्पेन की ताकत के खिलाफ खड़े हो गए, और देखते ही देखते स्पेन की सारी कॉलोनीज एक एक करके आजाद हो गईं। एम्पायर जो कभी अटलांटिक से पैसिफिक तक फैला था, अब सिर्फ यादों में बचा था। एक ऐसा साम्राज्य जो अपने ही इतिहास के बोझ तले ढह गया। लेकिन स्पेन की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। सदियों की हार थकान के बाद भी वो अपने बचे हुए इलाकों को थामे हुए था, जैसे कोई बूढ़ा सम्राट अपनी टूटी हुई ताज को संभालने की कोशिश कर रहा हो। और फिर आया आखिरी झटका, द स्पेनिश अमेरिकन वॉर। क्यूबा और फिलीपाइंस में विद्रोह भड़क उठा। लोग अब किसी विदेशी हुकूमत के नीचे नहीं रहना चाहते थे। स्पेन ने एक बार फिर अपनी पुरानी ताकत साबित करने की कोशिश की, पर अब वक्त बदल चुका था। इस बार उसके सामने यूरोप नहीं,
एक उभरती हुई नई शक्ति थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और कुछ ही महीनों में सब खत्म हो गया। क्यूबा, पुर्तो रिको, ग्वाम, फिलीपींस सब हाथ से ऐसे फिसल गए जैसे रेत उंगलियों के बीच से। 400 साल का एम्पायर अब बस इतिहास की कहानी बन गया था। वो सूरज जो कभी ढलता नहीं था, अब हमेशा के लिए डूब चुका था। फिर भी हर अंत का मतलब हमेशा खत्म होना नहीं होता। एम्पायर तो चला गया, पर उसकी छाप मिट पाई नहीं थी। उसके कदम, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति सब अभी भी हवा में, गलियों में, लोगों की जिंदगी में बचे हुए थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि एम्पायर गया पर उसकी छाप रह गई। लैटिन अमेरिका की गलियों में, मेक्सिको सिटी के गिरजाघरों में, मैनिला की भाषा, हवाना की धुनों में, हर जगह स्पेन की झलक आज भी दिखती है। स्पेन का एम्पायर भले चला गया, लेकिन उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, उसकी पहचान आज भी जिंदा है। शायद यही एम्पायर की असली जीत होती है, जब वो सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी में अमर हो जाए। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस एम्पायर की जो एक गलती से शुरू हुआ और एक सबक बनकर खत्म हुआ। आपको ये कहानी पसंद आई है, इसीलिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सफर यहीं खत्म नहीं होता। अगली कहानी एक नए मोड़ से शुरू होगी। अगले वीडियो में हम खोलेंगे नए रहस्यों के पर्दे और सफर होगा उस कहानी की ओर जिसे आपने अभी तक सिर्फ सुना होगा, क्योंकि इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं, वो आने वाले कल का आईना है।